स्टूडेंट, आपका स्वागत है फ्री आरएस क्लास में। आज हम देखेंगे जो आपका प्री बोर्ड परीक्षा का 2022 का आपका पेपर चल रहा है, तो इसका मैं सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा। तो आप ये पेपर देख लीजिए आपका फुल पैटर्न में। तो ये देख लीजिए आपका पहला पेपर है। तो फिर मैं इसके बाद में आपको सॉल्यूशन में भी आपको प्रोवाइड डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो पहले पेपर तो आपको मिल ही चुका होगा। अब ये सॉल्यूशन ये देख लीजिए। आपका प्रश्न क्रमांक पहले में आपका दिया जाएगा। तो इसका प्रश्न क्रमांक पहले में आपका आंसर होगा 12 नंबर का, जो होगा संवत 1375 होगा से 1700 तक होगा। और इसका आपका आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा दूसरे का होगा अवधि भाषा, और तीसरे का हो जाएगा क्रोध हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा आपका नगर पालिका हो जाएगा, और आपका पाँचवें का हो जाएगा चिकित्सा के द्वारा आलस्य, और छठवां का हो जाएगा मैया के आंचल में। तो इस प्रकार आपके हो चुके हैं। तो अब आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर। तो इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरे में भरना है आपको अंतिम भर देना है। दूसरे में आपको क्या अंतिम भर देना है इसका करेक्ट आंसर। और पहली में अंतिम, दूसरे में अलंकार, तीसरे में आचार्य विश्वनाथ लिख देना है, और चौथे में लिख देना स्वयं लिख देना, पाँचवें में लिख देना अभ्यविभाव लिख देना, और छठवें में लिख देना बाबूजी, और सातवें में लिख लेना जापान। तो इस प्रकार आपके करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। और आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे में आपका सही जोड़ी दी गई हैं। छाया का मत छूना, तो इसका होगा गिरिजा कुमार माधुर होगा इसका। और इसका होगा पृथ्वीराज रासो। इसका क्या होता है? महाकाव्य होता है, आपको भी पता ही होगा। एक कहानी यह भी है मन्नू भंडारी की होगी यह एक कहानी। और आपका चौथा हो जाए ईश्वर कहे तुम पास हो जाओ, तो इसका क्या होगा? इच्छावाचक विषय होगा। इसका होगा 9-2-11 होना, इसका क्या होगा? भाग जाना होगा। इसका होगा माता का आंचल होगा, तो इससे पूजन का सहाय होगा। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका चौथे में दिया गया है विश्व। आपको चौथे में आपको लिख लेना है, पहले में आपको भर लेना है कि विश्व के सकल गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और दूसरे में लिखे दुखों से पीड़ित धरती। तीसरे में भर लेना छंद। पाँचवें में भर लें प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। दूसरे 5 में भर लेना फुट भर लेना है दूसरे में। और आपका छठवें में भरना उपासक भर लेना है। और सातवें में मेला आंचल भर लेना। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको 7 दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपका 7 में हो जाएगा। पहले में हो जाएगा 7, दूसरे में 7 हो जाएगा, तीसरे में 7 हो जाएगा, चौथे में 7 हो जाएगा, पाँचवें में 7 हो जाएगा, और छठवें में 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 7 हो गए आपके, और एक बार असत्य होगा। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें है आपका प्रश्न क्रमांक 6वां में आपको दिया गया है। तो यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 6वां में दिया भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। तो आपके भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं, कवियों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार आपके कवियों के नाम होंगे कि भक्ति काल की प्रमुख निम्न विशेषता है। भक्ति भावना की भावना होगी, इसकी भक्ति की भावना की प्रधानता होगी। और दूसरे में किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना। और तीसरे में मुझे काव्य उत्सर्जन का उद्देश्य केवल स्वातंत्र सुखाय था। और जब के चौथा का होगा धर्म जाति साहित्य विधाओं का काव्य स्वरूप होगा। और आपका हो जाएगा काव्य सौंदर्य कला भाव पक्ष दोनों के संदर्भ में होगा। तो इस प्रकार आपके हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 7वें में आपका ये है, 7वें का क्या आपका अथवा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, तो आपके इसमें भर लेना है रामचरितमानस हो गई, विनय पत्रिका हो गई, तुलसीदास हो गई। तो इसकी आपकी रचना भरना। और प्रश्न क्रमांक 8वें का आपका उत्तर होगा, माँ बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी है कि समझा कि कहीं कि उसकी बेटी भी जलाने की विकृति मानसिकता का शिकार ना हो जाए। तो माँ चाहती है कि बेटी अपने हित में जानकारी रखे। तो इस प्रकार हो जाएगा। और प्रश्न क्रमांक आपका 9 का अथवा हो जाएगा, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति गति एवं तुक आदि का ख्याल रखे जाए तो उसे छंद कहा जाते हैं। तो इसे बाणक छंद मात्रिक छंद कहते हैं। 9वें का आपका अथवा करेक्ट हो जाएगा। और आपका प्रश्न क्रमांक 10वें में आपका दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 10वें का आपका अथवा है पाठ्य मुक्तक। पाठ्य मुक्तक का अर्थ है कि पाठ में पढ़े जाते इसमें किसी भी एक भाव अनुभूति की गहनता होती है। बिहारी कवि रहीम तुलसी आदि के दोहे। इस प्रकार
कोटि में आते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 हो जाएगा 4 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक मतलब पहला होगा प्रेमचंद होगा, जो होगा गबन गोदान लिखी थी। जयशंकर प्रसाद तितली हुई आपकी, और जैनेंद्र कुमार की हो जाएगी आपकी सुनीता हो जाएगी, और मन्नू भंडारी की हो जाएगी महाभोज। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है मतलब कि शैली ये है आपकी वर्णनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, प्रत्यात्मक शैली। तो इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और आपका इसमें प्रश्न क्रमांक आपका 13वें का आपका ये उत्तर है वास्तविक एवं अर्थों में संस्कृत व्यक्ति को किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार आपके हो जाएगा अपने विवेक द्वारा जो व्यक्ति किसी भी एक तथ्य के दर्शन कराता है तो नई खोज करता है, तो वही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति की वह व्यक्ति किसी न किसी की उपयोगी आविष्कार के लिए प्रयत्न करता है ही रहता है। उसकी संतान जिसे बिना किसी प्रयास के यह वस्तु प्राप्त हो गई है वह सभ्य तो भी कभी जा सकती है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14वें का आपका उत्तर क्या हो जाएगा समास। प्रश्न क्रमांक 14वें में आपका समास करना है। तो इसका अर्थ हुआ है समास जब दो व दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती तो इसे मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं समास कहते हैं। तो आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा समास की डेफिनेशन हो जाएगी करेक्ट। तो इसका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हो जाएगा लेखक ने अपने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक आपका 15वें का आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसका हो जाए अखबारों की से लेखक हिरोशिमा बम विस्फोट जानकारी मिल जाती है। तो इस प्रकार आपका यहाँ तक आपको हो जाएगा, लिख लो बिल्कुल। और आपको इसमें 80 में से 80 आपको अंक प्राप्त होने की मैं गारंटी देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 16 का आपका उत्तर होगा संचारी स्थायी एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। तो आपको पता ही होगा स्थायी एवं संचारी भाव में अंतर, तो मैं बताता हूँ। तो आपका स्थायी एवं संचारी भाव में प्रमुख अंतर है मानव हृदय में सुश्रुत रूप में रहने वाले मनोभाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जबकि हृदय अन्य अनंता भाव जागृत तथा विलीन होते रहते हैं उनको संचारी भाव कहा जाता है। और दूसरा होगा स्थायी भाव के दो हृदय में विद्यमान रहते हैं, जबकि संचारी भाव कुछ समय में रहकर समाप्त हो जाते हैं। और तीसरा स्थायी भाव उद्दीपन द्वारा प्रभाव से उद्दीपित होते हैं, जबकि संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। इसमें होगा स्थायी भाव की कुल संख्या 10 है, जबकि संचारी भाव की 33 मानी जाती है। और प्रश्न क्रमांक आपका 17वें का आपका अथवा हो जाएगा मुहावरा और लोकोक्तियाँ में अंतर है। लोकोक्तियाँ स्वयं एक वाक्य होती हैं, जबकि मुहावरा वाक्य अंश होता है। मतलब कि लोकोक्तियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, मुहावरा लेकिन एक वाक्यांश होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, आपके वार्षिक में इम्पोर्टेंट है। लोकोक्तियाँ में पूरा अर्थ प्रकट होता है, जबकि मुहावरा में वाक्य से प्रयोग होता है। आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और आपका प्रश्न क्रमांक 18 का आपका उत्तर है यहाँ पर आपको उपयुक्त गद्यांश एवं शीर्षक होगा आपका देश प्रेम होगा। इसका जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति और परिवार समाज की परिधि से अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करता लगता है, तब देश के प्रति संपूर्ण भाव का जागृत होता है। तो आपका सारांश होगा प्रश्न क्रमांक 19 का आपका उत्तर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आपको आया था। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। ये है आपका। और प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपका ये है अथवा में आपका दिया गया प्रश्न क्रमांक 20 का यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना। और आपका प्रश्न क्रमांक 21 का नेताजी का चश्मा, तो इस आपका यहाँ से इतना कर लेना है नेताजी का चश्मा से कि यहाँ तक देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 में है, तो आपको यहाँ पर आपको एप्लीकेशन 2 आई थी, तो आपको अंक पत्र की द्वितीय प्रति मतलब कि आपको इसमें प्रिंट वाली जो आपकी सभी ने नम्र निवेदन है कि मेरी कक्षा की 10वीं की मतलब कि आपको भोपाल मंडल को एक पत्र लिखना है और छाया प्रति आपको निकलवाने के लिए आपको ये पत्र आया था। और प्रश्न क्रमांक
23 का उत्तर है आपका, ये देख लीजिए। चौथा है प्रश्न क्रमांक 23 का। तो नारी एवं शिक्षा का महत्व है, तो आपको ये निबंध अच्छे से कर लेना है। तो इस प्रकार आपके हो चुके हैं आपके पूरे के पूरे पेपर। और यदि आपको किसी भी विषय का सॉल्यूशन चाहिए कक्षा 12वीं एवं 10वीं वाले, तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।